छोटा लड़का बस वो दही खाना चाहता था जो उसके पापा ने खत्म नहीं किया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पापा दही छीन लेंगे और उसे सख्ती से चेतावनी देंगे कि वो ऐसी कोई भी चीज न छुए जो उसने पहले ही खा ली हो। लड़का हिल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा अलग इंसान क्यों लग रहे थे, या वो उसे हर दिन अजनबियों से मिलने के लिए क्यों घसीटते रहते थे। उसे ये नहीं पता था कि जॉन को हाल ही में कैंसर का पता चला था। उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे थे और उसका बेटा अभी 3 साल का हुआ था। इससे भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात यह थी कि जॉन बस एक आम चौकीदार था और उसकी मामूली तनख्वाह इलाज के बहुत ज्यादा खर्च को कवर करने के करीब भी नहीं थी। इसलिए उसने अपने बेटे से पूरी सच्चाई छिपाई और बस ये दिखावा करता रहा कि सब कुछ नॉर्मल है। हर दिन जॉन अपने बेटे के बाल धोता था, उसे पढ़कर सुनाता था और उसके साथ खेलता था। लड़के के सो जाने के बाद ही वह चुपके से अपनी दवा लेने के लिए एक कोने में चला जाता था। जॉन ये पक्का करना चाहता था कि उसके जाने के बाद कोई उसके बेटे की देखभाल करेगा, इसलिए उसने उसके लिए एक गोद लेने वाला परिवार ढूंढने का मन बनाया। अगले दिन वह एक गोद लेने वाली एजेंसी में गया जहां स्टाफ को लगा कि वह एक बहुत ही गैर जिम्मेदार पिता है, लेकिन जॉन को गुस्सा नहीं आया। उसने बस बेबसी से कहा, मैं बस मरने से पहले अपने बेटे के लिए एक पक्का घर ढूंढना चाहता हूँ। अगले दिन एक अमीर परिवार जॉन के पास आया और उसे वे तुरंत पसंद आ गए। अगर उसका बेटा ऐसे परिवार में बड़ा होता तो उसकी अच्छी देखभाल होती और वह आगे बढ़ता, लेकिन उनसे बात करने के बाद जॉन को पता चला कि उनका पहले से ही एक और बच्चा है। वह सोच सकता था कि उसके बेटे के साथ भेदभाव हो रहा होगा और ऐसा कुछ था जिसे वह होने नहीं देना चाहता था। इसलिए घर जाते समय उसने ध्यान से अपने बेटे से पूछा कि क्या वह एक अमीर परिवार के साथ रहना चाहेगा। बिना एक पल की हिचकिचाहट के लड़के ने कहा नहीं, क्योंकि उसके दिल में कोई भी कभी भी उसके पापा की जगह नहीं ले सकता। उस जवाब ने जॉन को और भी निराश कर दिया। घर वापस आकर वह ऐसे बर्ताव करता रहा जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। हमेशा की तरह अपने बेटे के साथ समय बिताता, उसे पार्क ले जाता, उसके लिए आइसक्रीम खरीदता, लड़कों की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करता। लेकिन जब भी वह दूसरे माता पिता को अपने बच्चों को बड़ा होते देखता तो जॉन को गिल्ट महसूस होता, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे को कैसे बताए कि वह मरने वाला है। एक दिन काम पर जॉन के सीने में तेज दर्द हुआ और उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। खुशकिस्मती से उसे आखिरकार सही परिवार मिल गया, एक सिंगल मदर। वे अमीर नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में उसके बेटे के लिए अपनापन और प्यार था। घर वापस आकर जॉन ने अपने बेटे को आखिरी बार नहलाया, फिर उसके पहनने के लिए एक नया पजामा निकाला। लेकिन लड़का, जो आमतौर पर बहुत अच्छा बर्ताव करता था, अचानक नखरे करने लगा। उसके पापा ने उसे कितना भी समझाने की कोशिश की, उसने पजामा पहनने से मना कर दिया। ऐसा लगा जैसे लड़के को कुछ महसूस हुआ हो। एहसास की एक बार वह ड्रेस पहन लेगा तो उसके पापा चले जाएंगे। एहसास की यह उसके पापा का आखिरी तोहफा है। गुस्से में उसने तोहफे कमरे में फेंक दिए, यहाँ तक कि अपना पसंदीदा खिलौना भी नहीं छोड़ा। ये देखकर जॉन मुस्कुराया। उसे तसल्ली हुई, क्योंकि उसका बेटा उस पल सीख रहा था कि नुकसान का सामना कैसे करना है। जल्द ही बाप और बेटे में सुलह हो गई। जिस रात उसका बेटा अपने नए परिवार में शामिल होने वाला था, उसे एक रात पहले जॉन ने उसके लिए एक टाइम कैप्सूल तैयार किया। उसने 15 लेटर लिखे, अपने बेटे के हर आने वाले बर्थडे के लिए एक। अंदर उन दोनों की एक साथ फोटो थी, साथ में एक बर्थडे कैंडल भी थी, जिसे उसने जानबूझकर बॉक्स में रखने से पहले जलाया था। यह उसके अपने होने का एक निशान था। ये एक मरते हुए पिता का प्यार का आखिरी तोहफा था और उसे उम्मीद थी कि जब उसका बेटा किसी दिन इसे याद करेगा तो उसे दुख या तकलीफ नहीं, बल्कि अपनापन और उम्मीद महसूस होगी। अगले दिन उसने अपने बेटे से खुद अपने नए घर की डोरबेल बजवाई। उसकी नई मां ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके बेटे ने जवाब नहीं दिया। वह बस बेमन से अपने पिता को देखता रहा, जिनका चेहरा थका हुआ और थका हुआ था। उसके पिता की आंखें उसके लिए उम्मीद और दुआओं से भरी थी।